हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। तो आज का क्लास जो है मैथ का है, पहला या दूसरा और तीसरा तीनों चैप्टर का फार्मूला हमें बताने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। यानी कि पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और दूसरा का नाम है बहुपद और तीसरा का दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए बताते हैं फार्मूला। भाज्य बराबर होता है भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि शेष भी लिख सकते हैं आप लोग। और भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल शेषफल बट्टा भागफल भागफल, यानी कि ये हो गया भाजक बराबर, ये हो गया भाजक बराबर और भागफल बराबर भागफल बराबर हो गया भाज्य माइनस शेषफल बट्टा बट्टा भाजक। शेषफल बराबर हो गया भाज्य माइनस भाजक भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर a इंटू b बराबर हो गया HCF इंटू LCM, यानी कि HCF का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FAC हाईएस्ट कॉमन फैक्टर FAC फैक्टर, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका हो गया। यानी कि अस्सी भाज्य बराबर हो गया भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और भाजक बराबर हो गया भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल, भागफल बराबर हो गया भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया a गुणे b बराबर HCF गुणे LCF। यानी कि जितना फार्मूला बताए हैं ये वाला भी बोर्ड में पूछेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, और शेषफल बराबर भी पूछेगा। यानी कि ये सब फार्मूला बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अब दूसरा चैप्टर पे चलते हैं। तो दूसरा चैप्टर हो गया आपका बहुपद, यानी कि दूसरा चैप्टर हो गया बहुपद। तो बहुपद में आइए बताते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रूप बराबर हो गया ax प्लस b द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c त्रिघात
बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जो है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई, और वो हो गया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर माइनस b बट्टा c। यानी कि आप लोग को इतना फार्मूला होता है रैखिक। और एक चीज़ और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है घात, आप लोगों को पूछेगा रैखिक बहुपद का घात, रैखिक बहुपद का घात। रैखिक बहुपद का पूछेगा तो 1, और द्विघात का पूछेगा तो 2, और त्रिघात का पूछेगा तो 3 होगा। यानी कि इस चैप्टर में इतना सारे फार्मूले थे, यानी कि बता दिए, और भी देखते हैं तो आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। इतना फार्मूला हो गया तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये सब फार्मूला समझ ही गए होंगे, और 2-3 फार्मूला है तो आप लोग इस चैप्टर में 2-3 फार्मूला और बचा हुआ है, तो आप लोग को बता रहे उम्मीद करते हैं ये सब समझ गए होंगे। तो नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर से यानी कि इसको पूरा अच्छा से यानी कि तोड़ के समझाएंगे। तो चलिए इसका 1-2 फार्मूला और 2-3 फार्मूला बचा है इस चैप्टर का। तो एक फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बाई a होता है। एक हो गया, यानी कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कर, इसका फार्मूला यानी कि इससे त्रिघात बहुपद का भी ज्ञात हो। और एक और है अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c बाई a, और एक और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस b बाई a। यानी कि ये बहुपद चैप्टर का इतना सारे आप लोग को फार्मूला बताए, यानी कि इसमें इतना ही सारा फार्मूला। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चैप्टर का फार्मूला समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं तीसरा चैप्टर में। तो चलिए आप लोग को तीसरा चैप्टर में हम आ गए हैं। तीसरा चैप्टर का फार्मूला देखिए आप लोग, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। इसका जो ग्राफ बनेगा संगत प्रतिच्छेदी एक हल और विरोधी। और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। इसका जो ग्राफ बनेगा असंगत समांतर
समांतर विरोधी, समांतर विरोधी कोई हल नहीं। यानी कि और इसका जो ग्राफ बनेगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। इसका जो ग्राफ बनेगा संगत संपाती, संगत संपाती अनेक हल अनेक हल। इसका जो ग्राफ बनेगा संगत संपाती अनेक हल और इसका आश्रित होगा, इसका आश्रित। यानी कि ये उम्मीद करते हैं इस तीनों में से किसी का दे देगा और पूछेगा इसका संगत होगा या चार गो ऑप्शन में से एक है, जैसे कि चार में पूछ देगा या विरोध या अविरोधी या इसमें से पूछेगा आपको संगत, तो आप संगत वाला में रहेगा तो इसमें संगत मार दीजिएगा। जैसे प्रतिच्छेदी यानी कि तीनों में से पूछेगा एक, यानी कि इसमें से 3 या 4 नंबर तीनों में से रहता है, तीनों में से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तो 4 या नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए एक और फार्मूला बचा है तो हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर एक और जो कि वर्ज गुणन विधि का फार्मूला है। यानी कि इसका x बराबर y1, x बराबर फार्मूला हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बराबर C1 A2 माइनस C2 A1। 1 बराबर हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। यानी कि इस तीनों चैप्टर का फार्मूला आप लोग को हमने बता दिया। यानी कि इस तीनों चैप्टर में इतना ही फार्मूला था। यानी कि इस तीनों चैप्टर से हम उम्मीद करते 10 या 12 नंबर का बोर्ड में इस बार 2025 का एग्ज़ाम में, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार आएगा। यानी कि आप लोग इस तीनों चैप्टर से रट याद कर लीजिएगा ना, तो 10 या फार्मूला जो है ना उसको आप बोलिएगा कि समझने, उसको समझने का चीज़ नहीं। जैसे ये आप लोग को बताइए, अगर आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि जब जो एग्ज़ाम का थी बनाना रहता है ना आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, मात्र 3 घंटा 15 मिनट। यानी कि आपको फार्मूला ही याद रखना अच्छा रहता है जब निकालिएगा, यानी कि निकालने में बहुत परेशानी होता है। तो यानी कि आप लोग को फार्मूला ही याद करना अच्छा रहेगा, याद रहेगा तो तुरंत सवाल सॉल्व करते जाइएगा। यानी कि हम उम्मीद करते तो आप लोग इसको 100% समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा। इस फार्मूला पे आप लोग को हम अगले क्लास में इस पे सवाल बनाएंगे ना, तो आगे वाला चैप्टर को आप लोग को फार्मूला बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लाइक कमेंट अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नहीं समझे, तो अगले क्लास में आप लोग को इस पे हम सवाल बताएंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।